हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में फाइनली जो पेपर होता है उसमें हम लोग आंसर्स किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि बहुत ही अच्छा दिखे और बहुत अच्छे से मार्क्स आए। ये यहाँ पे होता है बिहार बोर्ड का जो लोगो होता है, इस तरह से हमें पेपर मिलता है जिसमें हमें अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करना होता है। और इसके बाद शुरू करते ही बच्चों को प्रॉब्लम रहता है कि हम शुरू कैसे करें। तो मैंने जैसे शुरू किया था उसमें जब ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सेक्शन ए होता है, तो इंग्लिश में जो भी बच्चे दे रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश मीडियम में देना है, हम यहाँ डालेंगे सेक्शन बी। और जो बच्चे हिंदी, और अच्छे से अंडरलाइन इसको स्केल रख के करेंगे, और जो बच्चे हिंदी में दे रहे होंगे वो डालेंगे खंड ब। इसको अच्छे से यहाँ पे डालने के बाद से हम यहाँ से डालना स्टार्ट करेंगे। जो होता है ना फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में जब आंसर्स लिखने होते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि अगर हम लोग डालें, अब सिर्फ मान लीजिए ए से लिखना है अगर, तो आप डायरेक्टली यहाँ से शुरू कर सकते हैं। 1 नंबर देंगे यहाँ पे, और ये चीज़ें ब्लैक पेन से करनी, आंसर सिर्फ ब्लू पेन से लिखना है। और इस साइड में आपको जो भी लिखना है सिर्फ क्वेश्चन नंबर, कुछ और नहीं लिखना। और इस साइड के मार्जिन में तो कुछ नहीं डाला जाता, उधर मार्क्स मिलता है। इस साइड का जो है इसमें क्वेश्चन नंबर डालेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर। फिर इसको अंडरलाइन करेंगे, एरो देंगे, और फिर यहाँ से हम फिर कुछ भी शुरू करते हैं। ब्लू पेन से फिर आंसर्स लिखेंगे अपना, जो भी है यहाँ से लिखेंगे। नॉर्मली किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है तो यहाँ से लिखते हैं, पर जब ए से हम लिख रहे हैं तो फिर ब्लैक पेन से ही हम ए से को हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे बीच में उस ए से का हेडिंग डालेंगे। ए से लिखने का सबसे बेहतर तरीका होता है, यहाँ हेडिंग डालेंगे बाद अंडरलाइन करें, और उसके बाद से फिर यहाँ पे हम लिखेंगे रूपरेखा। 10th वालों को रूपरेखा दिया रहता है, 12th वालों को खुद से लिखना होता है, और फिर हम एक लाइन से ऐसे नंबरिंग करके हम अपना रूपरेखा लिख लेंगे। इससे क्या होता है, इंग्लिश में भी अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पे फिर भी मतलब हेडिंग जरूर नंबर डाल करके हम लिखेंगे। इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, ये सॉरी यहाँ पे हो गया। जैसे अब अगर ये हिंदी का है तो 1 नंबर डाल करके यहाँ पे हम इसी तरह से लिखते हैं प्रश्नोत्तर, और एरो देते हैं। और फिर यहीं से इस तरह से यहाँ से फिर कुछ भी हम लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ हेडिंग डालेंगे और आगे अपना लिखेंगे। ये सारी चीज़ें लिखते हैं। और कोई एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिनमें एक क्वेश्चन मान लीजिए है, एक क्वेश्चन का नंबर दे दिया और इनमें से 5 क्वेश्चंस लिखने हैं, 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो उसके जैसे क्वेश्चंस में पहले ही हम लिख देंगे, ऐसे हेडिंग डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 5 डाल दिए, मान लीजिए 5 डाल दिए, और इसको फिर घेर देंगे अच्छे से। ये और ये सारी लाइनिंग्स हम जो करेंगे स्केल से करेंगे। हिंदी में भी लिख रहे हैं तो प्रश्न संख्या 5 डाल देंगे, और फिर इसका जो रोमन में आता है ना तो 1 2, या हिंदी में तो क ख करके फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आंसर। ये जो होता है सबसे बेहतर तरीका होता है आंसर्स को अपने रिप्रेजेंट करने का। इसमें भी जब आप आंसर लिख रहे हैं तो यहाँ से जब शुरू करके आप कोई भी चीज़ जब लिख रहे हैं, आपका जो आता है अगर यहाँ पे भी ख़त्म हो या यहाँ ख़त्म हो रहा है आपका, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब पैराग्राफ चेंज करना होगा तो फिर इसी के सामने जो फर्स्ट पे अपना आंसर जहाँ से स्टार्ट किया था इसी के नीचे वाले से फिर पैराग्राफ को स्टार्ट हम लोग करेंगे। इससे जो कॉपी होती है बहुत ही सुंदर दिखती है। और इसके बाद से जैसे ये तो हिंदी इंग्लिश जैसी चीज़ों में हो गया, और फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया या साइंस हो गया, जिसमें हमें पॉइंट्स भी देने होते हैं, ये डेफिनेशन वगैरह हो गया, या उसके बाद से एग्जाम्पल हमें लिखना होता है। हम एग्जाम्पल का यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, या फिर आप लोग उदाहरण लिखते हैं तो एग्जाम्पल डालने के बाद से हम इसी के सामने से फिर लिखेंगे। और पॉइंट भी देना होगा तो फिर हम यहाँ एरो देंगे, एक एरो देने के बाद से फिर इसी के सामने से हम अपना वो पॉइंट भी लिखेंगे, और पॉइंट और अच्छे से दिखे इसके लिए हम ये पॉइंट का जब लाइन भरेगा ना फिर हम यहीं से शुरू करेंगे, हम इसमें वापस नहीं जाएंगे, जिससे ये पॉइंट आपका दिखेगा अच्छे से। ये डेफिनेशन है, ये पॉइंट है, ये चीज़ आपको साफ साफ दिखेगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन दिया होता है क्वेश्चन मार्क पे दूसरा पार्ट दिया होता है, तो हम अगर एक क्वेश्चन का आंसर अपना लिख रहे होते हैं और कहीं पे आकर अगर वो ख़त्म हुआ, फिर हमें अपना दूसरा पार्ट स्टार्ट करना होता है। अगर हम यहीं से पैराग्राफ दे करके स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें क्या समझ में आ रहा है कि वो दूसरा पार्ट या उसी में का कुछ है, तो इतना कुछ समझ नहीं आता है। तो इसके लिए हम एक लाइन अगर छोड़ देते और यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते तो वो चीज़ एक दिखता है। और मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कभी कहीं डेरिवेशन वगैरह दे दिया, तो ये हम लिख रहे हैं, उसके बाद से डेरिवेशन के लिए हम फिर ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देंगे कि ये चीज़ का मतलब डेरिवेशन है। वो चीज़ जो क्वेश्चन दिया है वो पूरा मतलब जिस तरह से दिया होता है डेरिवेशन ऑफ जिस चीज़ का दिया है तो हम डाल देंगे कि डेरिवेशन ऑफ ये चीज़ है, और फिर हम ब्लू पेन
से अपना कंटिन्यू करेंगे। बहुत लोग को ये लगता है कि आंसर में ब्लैक पेन यूज़ करेंगे तो मार्क्स कटता है। मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री में अपने आंसर के बीच में भी ब्लैक पेन यूज़ किया है, इससे कुछ नहीं होता है। जहाँ भी फिगर है, फिगर अच्छे से पेंसिल से बनाना चाहिए। पेंसिल से फिगर बनाने से एक तो इरेज भी कर सकते हैं ईजिली और वो अच्छा दिखता है, पेन से अच्छा उतना नहीं दिखता है। और उसके बाद से फिर हम जो आंसर्स लिख रहे हैं, जहाँ पे भी ख़त्म होता है उसको, जब मतलब पूरा आंसर आपका ख़त्म हो रहा है, अगर कॉपी ख़त्म हो गया, आपको एक स्ट्रेट लाइन स्केल से खींच देना है कि इसके बाद से मुझे नहीं लिखना है, मैंने आंसर कंप्लीट कर लिया अपना। 10th और 12th के एक दो पेपर्स हैं मेरे जिसमें ये मतलब थोड़े से मैं आंसर्स के दिखा सकती हूँ कि मैंने कैसे लिखा था, टेस्ट पेपर्स वगैरह कोचिंग के। जैसे कि यहाँ पे मैंने ब्लैक पेन यूज़ कर लिया, ये ब्लैक पेन यूज़ कर लिया, बीच में मुझे जो डेरिवेशन करना है उसके लिए, फिर मैंने डेरिवेशन अपना आराम से किया, फिगर अच्छे से बना लिया ये पेंसिल से। मैथ्स की चीज़ें मैंने की है, तो मैथ्स में भी जैसे कि ये अच्छे से अगर यहाँ पे जगह की जैसे लगा तो मैंने कर लिया अच्छे से। यहाँ पे मुझे लगा कि एक लाइन छोड़ना चाहिए तो एक लाइन छोड़ करके मैंने किया। जो भी हो, कॉपी को साफ साफ रिप्रेजेंट करना है ताकि बहुत ही अच्छा वो कॉपी नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। यहाँ भी देख सकते हैं कि जिस तरह से मैंने आंसर लिखा है उसके बाद से मुझे डेरिवेशन करना है, फिर मैंने ब्लैक पेन यूज़ करके अपना डेरिवेशन भी कर लिया है। मुझे इसमें ये ब्लैक पेन यूज़ करने से ये नहीं होना चाहिए कि मैंने ब्लैक पेन यूज़ कर रहा है बीच में आंसर में कर रही हूँ तो इससे दिक्कत होगा। नहीं, ब्लैक पेन यूज़ करने से वो क्वेश्चन आपका साफ दिखता है, ये पोर्सन साफ दिखेगा कि ये अलग पोर्सन है, यहाँ से इसका ये दूसरे क्वेश्चन का पोर्सन, ये दूसरा पोर्सन है। भले एक ही क्वेश्चन है पर पोर्सन अलग अलग हो गया, तो इसको हम अलग करते हैं, ब्लैक पेन का यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए जैसे मैंने पॉइंट दिया है, पॉइंट लिखा है, ये वाला पॉइंट तो यहीं ख़त्म हो गया, पर ये जो ख़त्म हुआ फिर यहीं से स्टार्ट होना चाहिए, ये पीछे नहीं जाना चाहिए, इससे ये पॉइंट्स अलग दिखते हैं। ये अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। फिर एग्जांपल वगैरह भी दे रहे हैं, एग्जांपल देने के बाद से उसको अलग करिए, फिर इधर लिखना है, इसको वापस नहीं लेकर के जाना होता है, इससे ये जो कॉपी होती है अच्छे से दिखती है। ये जैसे हिंदी की कॉपी है, इसमें ये 10th का एक आंसर है, एक 12th का आंसर, जो मैंने अभी लिख करके ये दिखा रही हूँ कि इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे भी देखिए पैराग्राफ चेंज हुआ है तो फिर इसके सीधे में एकदम हुआ है, और ये यहाँ पे इस तरह से एकदम आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है। फिर मेरा 10th का एक उर्दू का भी मिला जिसमें मैंने एक उर्दू का ऐसे लिखा है, तो इसमें भी जैसे हिस्सा हुआ, मैंने जैसे खंड लिखना है, सेक्शन लिखते हैं, हिस्सा भी लिखेंगे। यहाँ पे भी जवाब नंबर 1। इसमें जो उर्दू में ना इस साइड हम कुछ भी लिखेंगे ना, इस साइड कुछ लिखेंगे, यहाँ पे बढ़िया से हम लिखते हैं बीच में ही, और एक ये डाल दिए, अंदर ही लिखेंगे जवाब नंबर, और उसके बाद से अपने उर्दू के आंसर्स को हम लिखते हैं। ये SST में क्या मेरा एक मिला, इस तरह से आंसर्स वगैरह लिखे मैंने 10th के ये पेपर्स वगैरह में से कुछ बचे कुछ। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, अच्छे से एग्ज़ाम देना है सब।